थोड़ा दे दिया हमने, बहुत दे दिया नहीं, आगे बढ़ो, जीवन आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में है, देखो दान कैसे फलता है। एक स्थान पर मैं था, स्थान का नाम नहीं ले रहा हूँ, 50-55 चौके लगते थे, एक का चौका 18 दिन से खाली जा रहा था। मुझे लोगों ने बताया कि महाराज ये आदमी है, अपना साधर्मी है, बहुत गरीब है, इसका चौका 18 दिन से खाली जा रहा है। गरीब है, 18 दिन से खाली जा रहा है, तुम लोग बताया क्यों नहीं? ऐसे लोगों को पता लगता है, हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या करता है? बोला महाराज पल्लेदारी करता है। पल्लेदारी समझते हैं ना, मुठिया का काम करना, हमाली का काम करना। जैनी है? बोला हाँ महाराज जैनी। मैं शराब वराब तो नहीं पीता। बोले महाराज बहुत धर्मात्मा है, रोज अभिषेक पूजन करता है और साल में कोई 1000-2000 की बोली भी ले लेता है। इतना पर्चे पर्याप्त। मैं मंदिर से निकल करके सीधे उसके घर गया। बनाया बहुत कुछ था, 2 कमरों का टूटा सा मकान था, उसके घर के पीछे पपीते का पेड़ लगा। मैंने उस दिन पपीते की सब्जी, दाल और रोटी के अलावा कुछ नहीं लिया। सारे करोड़पतियों के घर के लोग आए हार देने, मैंने सबसे हार लिया पर किसी का एक दाना नहीं लिया। उसका हार लिया और रोटी में उस दिन जो मिठास लगी वो अद्भुत थी। उसके बाद मैंने समाज के लोगों को कहा कि भाई तुम्हारा साधर्मी एक ये काम कर रहा है, ये उचित नहीं। बोला महाराज हम लोग कई बार इसके बारे में विचार कर लिए, लेकिन पढ़ा लिखा है नहीं और कोई काम कर नहीं सकता। मुठिया है तो मुठियागिरी में ये 700-800 रुपये रोज़ कमाई लेता है, और महाराज ये भी कहता है मैं स्वाभिमान से जीना चाहता हूँ, किसी के आश्रय नहीं रहना चाहता। हमने कहा फिर भी इसको कुछ सुधारो। वहाँ की मंडी में जैनियों का प्रभाव था, उन्होंने उसको तुलावट का काम दे दिया। तुलावट होता है ना, तो हर बोरे पे उस समय शायद 20 पैसा 25 पैसा मिलता था। बहुत पुरानी बात बोल रहा हूँ, 96 की। उसके बाद 3 साल बाद वो मिला तो उसका तो काया पलट हो गया। 3 मिनट उसका काया पलट हो गया। बोला महाराज हमने तुलावट का काम भी छोड़ दिया, गांव से जाकर के हम किसानों से अनाज लेते हैं, मंडी में बेचते हैं। महाराज हमारा 30-40 हज़ार रुपये महीना आराम से हो जाता है, और मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। उसके बाद उस आदमी ने अपनी कमाई से 2 लाख रुपए का दान भी कर दिया। भाग ऐसे खुलता है, अपने आप रास्ता बनता है। इसलिए उत्साह रखना चाहिए। और दान कैसे दे? उत्साह पूर्वक, हर्ष से भरकर, ये सोचकर कि आज मैंने दान दिया, यानी अपने द्रव्य को सार्थक बनाकर जीवन को कृतार्थ किया। हर्ष होना चाहिए, मैंने एक अच्छा काम किया। मैं जयपुर में था, दिल्ली का एक परिवार आया, बोला महाराज हमें आज गुनायतन से जुड़ना है, हम जुड़ना चाहते हैं, घर से सोच के हमको शिरोमणि संरक्षक बनना है। देखने में बड़े साधारण दिख रहे थे, 2015 की बात बोला। हमने पूछा ठीक है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद दिया। मंच में जब उनका नाम घोषित किया गया तो पहली बार मैंने देखा वो नाचते हुए आए कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पति पत्नी दोनों नाचते हुए आए। ये दान दे मन हर्ष विशेष से ई भव जस पर भव सुख दिशे की उक्ति को चरितार्थ कीजिए तो यथाशक्ति दान अपने जीवन का मूल ध्येय बना लेना चाहिए, और जो इस ध्येय के साथ चलते हैं वो निश्चित जीवन में सफल होते हैं।